यस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किंग मेनेंडर ऑफ फेमस रूलर। वो भी कंधारा का ही फेमस रूलर था। ओके, if we talk about the book about it, the next king was the most famous of the Bactrian ruler। यानी कि अगले बादशाह में से जैसे कि यानी कि 160 से या 150 तक या 130 से कबल मसीह तक तामीर करदा जितनी भी इमारतें इसने बनाई है वही इलाके में इसने बनाई है, विक्टोरियंस की ही तेरे निगरानी इसने बनाई है। एंड सबसे ज़्यादा और ये सबसे इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर भी था। और शुमाली हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से ने यूनानी अंदाज में जैसे कि टैक्सिला और चार सड़कों से दोबारा तामीर करवाया, जो कि वो यूनानी कारीगरों का एक घर बन गया। ठीक है, यानी कि वहाँ के कारीगर पूरी दुनिया में माने जाने लगे। He used to be a craftsman who was influenced the style of later buildings and the sculpture in the subcontinent। और टैक्सिला ही फिर जो है वो बिकमिंग द इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया, पूरी दुनिया में सबसे जानने और मानने लगा। और इसी तरह टैक्सिला की अदबी इमारत और सकाफत अब पूरी दुनिया में सिर्फ इसी भाषा की वजह से जानने और पहचानने लगी। लोग बुद्ध मत की तरक्की के लिए जैसे कि स्कॉलर्स वगैरह वहाँ पर अपनी तालीम हासिल करने के लिए आने लगे वहाँ पर। और इसी तरह अगर हम तो यहाँ भी कॉइन देख सकते हैं, इसके दो साइड है वो सिल्वर कॉइन शोइंग द किंग मैनेंडर। और ये जो कॉइन इस्तेमाल किए जाते थे, ये इस्तेमाल किए जाते थे फ्रॉम अबाउट 155 टिल 90 बिफोर क्राइस्ट। अब हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे द शिखांस एंड पार्थियान्स के बारे में। देखिए, पार्थियान और शिखान से सबसे पहले तो आपने किंग मैनेंडर जो कि फेमस रूलर था कंधारा का, बैक्टीरियन भी था। ठीक है, अब उसको जो इन्वेडर हो गया, अगर जाहिर सी बात है शिकार से फिर एज इन्वेडर सामने आया। इन्वेडर पे अगर हम बात करें तो वो है हमलावर। ठीक है, यानी कि उसके बाद किसकी हुकूमत आ गई? मैनेंडर के बाद शकास की हुकूमत आ गई। आफ्टर मेरिंडास डेथ जो कि ये 140 में बिफोर क्राइस्ट ये इसका इंतकाल हो गया, मेरिंदा था। उसके बाद फिर शिकार्स आ गए, इन्होंने इस पर हमला कर दिया। जो शिकार्स थे और ऑल्सो नोन एज द शिकार एज द नोमैडिक इंडो यूरोपियन पीपल फ्रॉम द स्टेप्स और ग्रास लैंड, यानी कि जो बहुत ही ऐसे सरसब्ज और शादाब इलाके से आए थे। उसके बाद वो था भी सेंट्रल एशिया में। वो ईरानी बोलते थे, उनकी लैंग्वेज ईरानी थी, बहुत अच्छे लड़ने में तो बहुत ज़बरदस्त माहिर थे, घुड़सवार बहुत अच्छे थे। और वो इस तरह करते थे कि घोड़े पे बैठे बैठे ही वो जो तीर अंदाज और तीर चलाते थे। उसके बाद फिर वो तभी उनको शिकास का लकब भी दिया। फिर वो इंडस वैली में आए, वो इंडस वैली में खैबर पास और बुरान पास के जरिए। ठीक है, और उन्होंने फिर 90 BC में कंधारा को अपना एरिया बना लिया और टैक्सिला को अपना कैपिटल बना दिया। और फिर अगले 50 years तक द शिकार occupied the Indus Valley and the area that is today, जो अब के दौर में गुजरात एंड और फिर उसके बाद उसको कैप्चर कर लिया, जिसको मथारा और उज्जैन जो अब इस टाइम पर ईस्ट में कहलाता है। अगर शिकास के कॉइन्स को देखें, इसके फ्रंट पर आपको और बैक पर आपको मेंटेड में टैक्सिला जो कि 1st century BC में उसकी मोहर नजर आएगी। चलें, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पर्थियान्स के बारे में। ये हैं द पर्थियान्स। ठीक है, अच्छा ये ओरिजिनल नोमैडिक हैं, जो ये मेन ट्राइब है सेंट्रल एशिया की, जो 1st century में इनका डायनेस्टी started the dynasty had grown into the empire center in the Mesopotamia, जिसको मोटोसोमिया कहा जाता है, इन द मॉडर्न डे इन इराक। ठीक है, तो पैंथियान जो इन्होंने कंट्रोल किया मोस्ट ऑफ द, अच्छा इन्होंने फिर अपने ट्रेड के रास्ते बनाए बिटवीन द एशिया एंड यूरोप। They made way from China to Rome, and then the most famous Parthian king was Gundofears। तो Gundofears, अच्छा ये जो Gundofears है ये रूल कर चुका है, ये हुकूमत कर चुका है 20 से 48 जो है AD तक। ठीक है, he choose टैक्स, अच्छा उसने भी टैक्सिला को ही चूज किया, Gundofears ने भी टैक्सिला को ही चूज किया अपना कैपिटल बनाने में। तो टैक्सिला की आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं यहाँ पर। आफ्टर इसकी डेथ के बाद आफ्टर हिज डेथ पर्थियान्स किंग कंटिन्यूड द फाइट अमंग देमसेल्फ। फिर वो आपस में ही लड़ते रहे ताकि हम किंग बन जाए।
और इसी तरह वो इजीली दे वेव टू इन्वेडर्स द कुशान। और उसके बाद जो है जब आपस में लड़ाई हो रही है तो फिर बाहर वालों को चांस मिल गया और फिर इसी तरह कुशान्स ने अपना एरिया यहाँ पर जमा लिया। नाउ इन द लेसन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कुशान। थैंक यू।